बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल ही सही तरीके से करना सीख जाओ। आप प्रोस्टेट की समस्या को घर पर नियंत्रण में कर सकते हैं। बार बार पेशाब आने की समस्या को घर पर नियंत्रण में कर सकते हैं। हरे कृष्णा, राम राम जी। देखिए, अगर आपको पेशाब अचानक से ज़्यादा आना शुरू हो चुका है, यानी पहले 2 बार आता था, 3 बार, लेकिन अब वो 10 बार, 15 बार, 20 बार अगर आना शुरू हो चुका है, तो समझो प्रोस्टेट की सूजन कम हो नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। क्योंकि सूजन बढ़ेगी तो लक्षण बढ़ेंगे। अब यही बात आती है हल्दी की, जो सूजन को कम कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि सूजन का खेल है सारा। अगर सूजन कम होना शुरू हो गई, तो भैया लक्षण भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं फिर। इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने की बात ही नहीं है। तो पहले मैं आपको समझाऊँगा कि हल्दी, देखो पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग इसको देसी दवाई मानते थे, सब कुछ पता है ना। वो दूध में हल्दी डाल कर पीते थे। अब आप बोलेंगे यार पंकज बेटे, आप तो हमें मना करते हैं दूध नहीं पीना। मैं तो मना ही कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पिछले ज़माने में दूध में हल्दी डाल के इस्तेमाल करते थे, लेकिन दूध दूध प्योर था, शुद्ध था, मिलावट नहीं थी। आजकल दूध जो आप पी रहे हो उसमें कितनी मिलावट है ये आपको पता होगा, मेरे कहने की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने करता हूँ दूध नहीं पीना, सीधी सी बात, क्लियर बात। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि साइंस क्या बोलती है, स्टडीज क्या बोलते हैं कि हल्दी वाकई में शरीर में सूजन को कम कर सकती है, कि ऐसे फिर बनी बनाई बात है कि यूट्यूब पर वैसे ही बंदे बोलते रहते हैं। देखो, मैं आपको बात बताता हूँ फैक्ट के साथ। हल्दी के अंदर एक तत्व है। ये बात पुराने ज़माने के बुजुर्गों को नहीं पता होती थी, लेकिन जाने जाने में फिर भी हल्दी के बारे में हमें कितना वो बता के चले गए, बताओ। साइंस आज बोल रही है कि हल्दी सूजन को कम कर सकती है। पुराने ज़माने के बुजुर्ग कितने साल पहले हमें बता के चले गए, हमें विश्वास नहीं हुआ। यही हमारी समस्या है। फ्री का ज्ञान आपको पचता नहीं है, हजम नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या है ये। इसीलिए मैंने व्हाट्सएप सर्विस पेड रखी है मेरे भाई, सीधी सी बात है। वहाँ पर गाइडेंस अगर आपको दूंगा तो भैया चार्ज लगेगा। क्लियर कट बात, सोच समझ के आप मैसेज करना। अब बात एक आती है भैया, हल्दी के अंदर जो कंपाउंड तत्व है जिसका नाम है करक्यूमिन। क्या है? करक्यूमिन। अब इसी तत्व के पास सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। क्या बोला मैंने, आपने थोड़ा गौर किया? हल्दी के अंदर एक कंपाउंड है करक्यूमिन, उसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं मेरे भाई। साइंस बोलती है ये पंकज शर्मा आपको यहां बैठ के भाषण नहीं दे रहा, लेक्चर नहीं दे रहा है। ये जो चीज साइंस बोलते हो बता रहा हूं। अगर नहीं भरोसा है तो भैया थोड़ा रिसर्च खुद भी करो, समझ आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। और साइंस ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो करक्यूमिन नामक कंपाउंड है, ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकता है। कैसे? कैसे करेगा? मेरे बोलने से क्या विश्वास करेंगे? नहीं। जो करक्यूमिन नामक तत्व हल्दी के अंदर है, ये आपके प्रोस्टेट के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल आपके पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, जिनका काम पता क्या है? आपके शरीर के आपके शरीर का जो भी अंग कमजोर, उस पर जाके सीधा मतलब एकदम से उसको खराब करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं फ्री रेडिकल से हल्दी प्रोस्टेट की सेल की रक्षा करती है। आप खुद सोचो, इतनी जबरदस्त हल्दी है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हमें ट्रस्ट ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। अरे बुजुर्ग भाइयों, जब आपको ही भरोसा नहीं है तो अब मुझे कैसे होगा? मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जब आप बुजुर्ग भाइयों को हमें बताना चाहिए कि बेटे हल्दी बड़ी जबरदस्त है, पुराने जमाने से हल्दी को देसी दवाई मानते थे, सूजन को कम कर सकती है ये। जब आपको ही भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको भरोसा होता तो मुझे ये वीडियो बनाना ही नहीं पड़ती दोबारा। बहुत से कमेंट पढ़े, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, उन्होंने बोला अरे पंकज बेटे आप ऐसे बोलते हो, हल्दी कुछ नहीं करती, हल्दी बेकार है। तब मैं समझा, जब आपको ही भरोसा नहीं है, आप उम्र में मुझसे 40 साल बड़े हैं, तो हम जैसे लड़के तो विश्वास कर ही नहीं सकते। तो फिर उसी विश्वास को मैं जगाने का काम कर रहा हूं कि हल्दी को नजरअंदाज मत करिए। कम से कम भी 1 महीना हल्दी सही तरीके से इस्तेमाल करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। और हल्दी के साथ एक चीज आपने और ऐड करनी है, एक चीज और खानी है दिन में। अब आपने पहले, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप पहले तरीका समझ लो कि हल्दी कैसे इस्तेमाल करनी है। देखो,
आधा चम्मच हल्दी का एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी के लेना, उसमें डाल देना है। और एक चुटकी ब्लैक पेपर, एक चुटकी भर काली मिर्च, आधा चम्मच नहीं, चम्मच का एक चौथाई हिस्सा भी नहीं, एक चुटकी, ऐसे ऐसे काली मिर्च ली, ऐसे ली, ऐसे थोड़ा उसके ऊपर स्प्रे कर दिया और घोल लो। और एक चम्मच शहद का मिला दो। ये आपके पास एक तरह से टर्मरिक टी बन गई, ये हल्दी की चाय बन गई आप लोगों के पास। अच्छा, ये काली मिर्च क्यों डाली? वीडियो की शुरुआत में बोला ना कि दो चीजें और बताऊंगा जिनके बिना हल्दी बेकार है। वो क्या है? काली मिर्च है, शायद आप स्वाद के लिए बोल रहा हूं, नहीं मिलाना चाहे ना मिलाओ, मैं भी ऐसे पीता हूँ, शायद मैं नहीं मिलाता, खाली पेट पीता हूं मैं। ये जो काली मिर्च है ये इस तत्व के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। कौन सा तत्व, कौन सा कंपाउंड? आपका ध्यान कहाँ होता है बुजुर्ग भाई? ध्यान यहाँ रखिए। अरे वाह, बाद में देख लेना किसी और की वीडियो, लेकिन अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पर देखिए, समझिए। बाद में जिस मर्जी की आप वीडियो देखो, लेकिन अभी समझो। करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कितना? 2000% तक। गौर कीजिए क्या बोला मैंने, 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं, 2000% तक करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को काली मिर्च बढ़ा सकती है। और बताइए आप लोग, इसलिए मैंने हल्दी के साथ काली मिर्च आप लोगों को ऐड करने के लिए। ये जो हल्दी की चाय आप लोग पिएंगे ना, मैं आप लोगों को 1 महीने का तो वैसे समय दिया हूं, लेकिन 15 दिन आप, मतलब 15 दिन में फर्क महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, आप देखें कि आपके लक्षण कम हो सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप एक चीज और खाते हैं और थोड़े से 2-3 परहेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप हल्दी के भरोसे ही रहे कि हल्दी है, कहाँ यार हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ से फिर आप लोगों ने खाने पीने का फिर हिसाब हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया है। कोई परहेज नहीं, मांस खा रहे, अंडे खा रहे, शराब पी, चाय कॉफी सब कुछ, तो फिर हल्दी तो आपको मैं बोल रहा हूँ, आप तो फिर आपके लिए फिर हल्दी सच में बेकार है। फिर आप सही कमेंट करते हैं कि हल्दी बेकार है, वो आप बिल्कुल सही बात बोलते हैं फिर, क्योंकि आपके बस का परहेज करना नहीं है मेरे भाई। ये तरीका करके देख लो, लास्ट में फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑपरेशन सर्जरी करवा लो, कैथेटर लगा लो, फिर कपड़ों में पेशाब लीक होगा। तो उन कंडीशंस तक ना पहुंचना, अगर पहुंचना नहीं चाहते हैं तो मेरे भाई हल्दी का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अब बात आती है कि हल्दी हमें कब इस्तेमाल करनी है। देखिए वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्ग भाइयों, आपको हल्दी का जो पानी या हल्दी की चाय मैंने आपको बनाकर दिखाई, वो कब इस्तेमाल करनी है? सुबह पेट साफ करने के पहले। अब आप लोग बोलोगे पेट साफ करने के बाद पीले, तो क्या है, ये कोई ड्राई फ्रूट नहीं है कि पेट साफ करने के बाद आप लोग पिएंगे। मेरे भाई हल्दी अगर पेट साफ करने के पहले पिएंगे मेरी तरह, तो इससे आपकी जो कब्ज की समस्या है, गौर कीजिए, जो कब्ज की दिक्कत है उससे आप राहत पा सकते हैं। कब्ज खुलने के बाद ड्राई फ्रूट खा लो। कब्ज को खोलने का काम भी हल्दी की चाय करते हैं। आप बोलोगे हमें पता ही नहीं था। अब ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है हल्दी वाला पानी, हल्दी की चाय। कमाल की बात बता रहा हूं मेरे भाई, कमाल की बात, ये कोई नहीं बताने वाला। आपने काफी यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी, गट हेल्थ खराब हो गया, इसको मजबूत, अरे मेरे भाई कैसे? गट हेल्थ को कौन इंप्रूव करता है? हल्दी की चाय, हल्दी वाला पानी, लेकिन विद ब्लैक पेपर, काली मिर्च के साथ। हल्दी अकेली अगर पिएंगे या खाएंगे तो जिंदगी भर खाते रहो, 100 जन्म तक खाओ, फिर आपके लिए हल्दी सच में कवाड़ा ही है, वो बेकार है, मत खाना। आप लोग तरीके से अगर खाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, भैया ये चीजें माननी पड़ती हैं, चीजों को समझिए, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। वो परिस्थितियां बड़ी दर्दनाक होती हैं बाद में, फिर उन तक ना पहुंचे तो आज से ये हल्दी की चाय बनाकर पीना शुरू कर दो, जिस तरीके से मैंने बताया। अब एक बात जो आपको बताने वाला था कि एक चीज और जो अपने साथ में खानी है हल्दी वाली चाय के साथ, वो कौन सी है? अगर उसको आप लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो मेरे भाई मैं बोल रहा हूं, हल्दी की चाय 2 गुना असर दिखा सकती है, 2 गुना, डबल बेनिफिट्स आप लोग उठा सकते हैं। देखिए हल्दी वाली चाय तो आपको फायदा दिला सकती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप लोग साथ में रात को सोने से 2 घंटा पहले कद्दू के बीज खाकर सोते हैं,
तो मेरे भाई रात को ना जो आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत है, जो आपको रात को पेशाब 2 बार 4 बजे 10 बार आ रहा है, हो सकता है कुछ पुरुष भाइयों को 100 बार भी आता हो, आता है। और ये मजाक का विषय नहीं, आता है। कल व्हाट्सएप पे मैसेज उन्होंने कहा भाई पंकज भाई हमें रात को 50-60 बार पेशाब आ रहा है। आप सोचिए 50-60 बार पेशाब आ रहा है। यहाँ 1-2 बार भी उठना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है, और उनको 50-60 बार पेशाब आता है। आप इमेजिन करके देखिए। तो कद्दू के बीज खाकर रात को सो जाओ 2 घंटा पहले, सोने से 2 घंटा पहले। सोने से 2 घंटा पहले अगर आप कद्दू के बीज खाकर सोएंगे तो रात को पेशाब की समस्या कम हो सकती है, अच्छी नींद आएगी, सुबह उठ के फ्रेश होंगे अच्छे से। और दूसरा, आपको जो रात को गलत आदतें पड़ी हैं, चाय कॉफ़ी पिएंगे, चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, मीठी चीज़ें खाएंगे, ठीक है, दूध पिएंगे, वो आदतें छूट जाएंगी। क्योंकि सोने से 2 घंटे पहले आप लोगों को सिर्फ कद्दू के बीज खाने हैं। गौर कीजिए मेरी बात पे, एक काम, एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। फिर आपकी जो रात को गलत हैबिट्स हैं खाने पीने की वो छूट रही हैं। दूसरा, जो बार बार पेशाब आने की समस्या है वो कंट्रोल होने के चांस भी बढ़ गए। तो और क्या चाहिए। देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में बातों को बहुत ज़्यादा दोहराता हूँ। क्यों? मुझे भी खांसी हुई है, उसके बावजूद मैं बातों को बार बार क्यों दोहराता हूँ, ताकि यार आप समझें बातों को, आप इस इन चीज़ों को सीरियस लें। मैं कभी भी आपको ऐसा थोड़ी बोलता कि नींबू खा लो, नींबू खा के प्रोस्टेट की समस्या कंट्रोल हो सकती है, अदरक खा के प्रोस्टेट की समस्या कंट्रोल हो सकती है, या आपको बोलूँ अमरूद खाकर अंगूर खा, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें वो बताता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जो साइंस भी मानती है कि हाँ भैया ये प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, आपकी सहायता कर सकती हैं। समझना आपको पड़ेगा। अगर ज़िंदगी भर परेशान रहना है तो ज़िंदगी आपकी इच्छा आपकी है। हो सकती है मेरी बात आपको कड़वी लगी हो, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। अगर अब भी आप हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है, अभी भी आपके मन में वहम है कि हल्दी बेकार है, हल्दी गर्म है, हल्दी से पित्त बढ़ेगा, हल्दी से बीपी बढ़ेगा, हल्दी से कब्ज होगी, तो फिर सॉरी टू से, माफ़ी चाहता हूँ ये बोलने के लिए कि आपको जो करना है वो आप करिए। आपकी ज़िंदगी है, अपने हिसाब से करिए। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करना, समझाना। इन चीज़ों को ज़िंदगी में कितनी शिद्दत के साथ आप एडॉप्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो आप लोग जानिए। हल्दी के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को ब्रीफली समझा दिया। साइंस क्या बोलती है, जो स्टडीज़ हुई हैं वो क्या बोलती हैं। फिर भी उसके बावजूद अगर आपको भरोसा नहीं है हल्दी के ऊपर, तो फिर मैं आपको नहीं समझा सकता। आपको जिनकी वीडियोस देखनी आप देखिए, लेकिन मैं इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं समझा सकता। हाँ, अगर आप पर्सनली बात करनी है तो आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों से मैं फ्री होकर बिल्कुल मज़े से बात कर सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है ना, वो बात अलग होती है। ये कद्दू के बीज रात को सोने से पहले और हल्दी की चाय, जिन भी, गौर कीजिए, जिन भी बुजुर्ग भाइयों को, यानी कि जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, क्योंकि अब तो प्रोस्टेट की समस्या 40 साल में हो रही है, 40 साल के ऊपर जिनकी भी उम्र है, प्रोस्टेट की समस्या है, पेशाब लीक होने की समस्या है, क्या बोला मैंने, पेशाब लीक होने की समस्या है, भैया हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दो जिस तरीके से मैंने बताया। और जितने भी आप लोगों से मैं एक चीज़ मांगता हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं रोज़, अगर उनको मैं मेरे द्वारा बताई हुई बातें अच्छी लगती है, उनको मैं अच्छा लगता हूँ कि बंदा सही है, जेन्युइन है, ईमानदार बंदा है, तो वो लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखें आज। सपोर्ट यू पंकज भाई, थोड़ा सा लंबा शब्द है लेकिन लिखिएगा। अगर जो दिल से सपोर्ट करता है वो ही लिखना है यार। मुझे क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में जाके, सपोर्ट यू पंकज भाई। लेकिन वही लिखना जो वाकई में दिल से पसंद करते हैं। मुझे पता चले कि जिन लोगों के लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में काम कर रहा हूँ, क्या वो लोग मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, कद्र करते हैं। दोबारा बता दूं, सपोर्ट यू
पंकज भाई, ये सपोर्ट पंकज भाई, मैं समझ जाऊंगा कि वाकई में यार ये लोग कितना दिल से मुझे सपोर्ट करते हैं। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ये लिखा, वो पक्का मुझे व्हाट्सएप पर जाके भी सपोर्ट करेंगे। मुझे पक्की मुझे कन्फर्म, वो पक्की बात है। वहाँ पर वो ये नहीं देखेंगे कि पंकज भाई यहाँ पर थोड़ा महँगा काम है, वो ये देखेंगे ही नहीं। वो सीधा बोलेंगे पंकज भाई कोई बात नहीं, हमें आपसे बात करनी है, आप बताओ क्या प्रोसीजर है बस। जो वाक़ई में दिल से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री में वीडियोज़ बनाता हूँ ना, कभी कुछ माँगा आप लोगों से कभी नहीं ना, बस इतना बोलता हूँ वहाँ पर थोड़ा अपने बेटे को सपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि हमें भी देखो, हमारी भी टीम होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, हमें भी उनका 1 महीने बाद उनको फिर सैलरी देनी पड़ती है, ये वो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अब आपकी भी ज़िम्मेवारी है यार, समझना। आप अगर आप समझे तो ज़िम्मेवारी है, अगर नहीं समझे तो नहीं है। इससे क्या होगा, मुझे चैनल के लिए सपोर्ट मिलेगा यार, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट कर दो। कमेंट में क्या लिखना है मैंने बता दिया, सपोर्ट पंकज भाई, बस। और आप लोग, जो लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे पता वो लोग व्हाट्सएप पे जाके मुझे सपोर्ट करेंगे। आप वही लोग खुद बोलेंगे पंकज भाई छोड़ो परे यार, प्रोसीजर बताओ, हमें बात करनी है। लेकिन जो दिल से लाइक करता है वो ही करेगा, मुझे पता है, बाकी नहीं। बाकी वीडियो देखेंगे, छोड़ेंगे, चले जाएंगे। मिलता हूँ कल की वीडियो। राम राम जी, हरे कृष्ण।